ने मुसाफिरों की मदद से आज मुसाफिर बस से जेब कतरने वाली 3 खवातीन को हिरासत में लिया, जबकि उनके साथ मौजूद 2 लड़के वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। ये पिछले कई महीनों से लोगों की जेब काट रहे थे। आज उन्होंने जब बस में जेबें काटी तो लोगों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो बीच में जेब काट रही थी, बोल रही है मेरे को आगे उतरना, मेरे को आगे होने दो। मैं इस साइड दूसरी साइड खड़ा था तो वो बोलती है दूसरी साइड हो जा। मैं दूसरी साइड हुआ तो नीचे से जेब मेरा काट रही है, तो मैं पीछे हो गया। मैंने बोला पीछे जाने दे। मैंने पीछे जाके देखा मेरी जेब काटी हुई, तो मैंने देखा तो वो आगे भागना स्टार्ट होगी, तो दूसरी आंटी के पैसे लेके भागना स्टार्ट होगी थी। बटुआ था, बीच उखाड़ लिया, बीच पैसा ही मेरा आधार कार्ड भी है बीच उसका। फिर कोई पता नहीं, मैं किराया काट का दितो मुड़ मीना को थो नहीं लगा जिसा एक मुंडा ने आने के या मेरी पेट काटिया उसा वो लगी देखन दा मेरा हाथ ऊपर था, बीच काट लिया, बैग का बीच बड़ा बैग बीच निकाल काट लिया। इतने प्रेस तो मेरा। इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ रंगे हाथों चोरों को पकड़ा गया है। पुलिस ने 3 चोरों को यहाँ हिरासत में लिया। मैं आपको तस्वीरें में दिखाऊंगा कि पुलिस कर्मी किस तरह से इन चोरों को पकड़ते हुए हैं। ये तीनों लोग हैं जिन्होंने चोरी की है, और चोरी की बड़ी वारदात जो है वो इस गाड़ी के अंदर से जो है वो पैसेंजर जो थे उनके जेब जो है वो ये काट रहे थे, और इस वक्त इनको हिरासत में लिया गया है पुलिस द्वारा। 3 लोग ये बताए जा रहे हैं जो लोग इस वक्त इस चोरी की घटना में मुलव्वस थे। और आप देखो किस तरह से तस्वीरों में उन लोगों को यहाँ से पकड़ा जा रहा है, और इन तीनों की लोगों की जो है वो तलाशी जो है वो ली जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं ये इनकी तलाशी जो है ली जा रही है, और इनसे पैसा जो है बरामद किया गया है। अब देखना यह है कि पुलिस इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करती है, क्योंकि राजौरी जिला में इससे पहले भी चोरी की बड़ी वारदातें हुई हैं, और ये बस के अंदर से ये जो चोर हैं जो बरामद किए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। महकमे स्कूल एजुकेशन पुंछ ने जन भागीदारी प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर एक मेले का इनेकाद किया ताकि टीचर लर्निंग मटेरियल की नुमाइश और तलबा को मुख्तलिफ तख्लीकी सरगर्मियों में शामिल किया जा सके। प्रोग्राम का इफ्तिताह प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मेंधर सैयद सलीम शाह ने किया। शुरका को इसके अहदाफ के बारे में बताया गया। NIP, UN, भारत मिशन और बुनियादी खवानगी और आदात की अहमियत पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर रकम जून से आज तक मुनक्किद की गई सरगर्मियों का तफसीली जायजा भी लिया गया। PRI के मेंबरान पर जोर दिया गया कि वो आगे आएं और NEP 2020 के निफाज में अहम किरदार अदा करें। मेरा नाम राबिया कौसर है। मैं हाई स्कूल राना की स्टूडेंट हूँ, और बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में TLM का मेला था, और यहाँ हमने यहाँ हिस्सा लिया, और हमारी टीचरों ने भी हिस्सा लिया, और टीचरों ने चार्ट्स भी बना के लाए। बस इसी पे जो प्रोग्राम हुआ TLM मेला, तो ये नहायत थी एक वेलकम स्टेप था। हमारे प्रिंसिपल साहब की एफर्ट्स की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। तो इसमें बच्चे का ये है कि उसका इंटेलेक्ट जो है वो और शार्प होता है। पहले वो देखेगा कि प्रैक्टिकली क्या होता है, और शाह साहब का भी फोकस है कि बच्चे को पहले प्रैक्टिकली उसको सिखाया जाए और फिर वो थ्योरी की तरफ जाए। ये जो टीचर लर्निंग मटेरियल देखा जो इन्होंने अपने हाथों से बनाया हुआ था, देख के बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, और बहुत कुछ हमने भी सीखा है। और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद चीज़ है कि उनको ये फिज़िकली बता रहे हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, खाली उसको सिखाने से पहले ये दिखाते भी हैं। ऐसे जैसे कोई एक B फॉर बाल बोलते हैं, तो ये बाल दिखाते भी हैं कि बाल इस तरह का होता है। इस तरह हर चीज़, जैसे कोई ट्री है या जो सी उस तरह की हर चीज़ ये फिज़िकली दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों में सीखने में, पढ़ने में ज़्यादा आसानियाँ हो रही हैं। आज हमने हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ वेंडर में TLM मेला मुनक्किद करवाया, जिसमें हमारे क्लस्टर के सभी स्कूल यहाँ पर आए हुए थे। हमारे टीचर्स ने और बच्चों ने TLM यहाँ पर डिस्प्ले किया, जिससे टीचर को सिखाने में और बच्चों को सीखने में मदद मिली। और यहाँ पर हमारे आज के जो मेहमान खुसूसी थे वो जनाब शारक साहब और जनाब नसीर साहब यहाँ पर थे। चूँकि ये गवर्नमेंट का एक आर्डर था जिसके तहत हमने 15 दिन यह प्रोग्राम मुनक्किद करवाया। मुख्तलिफ़ स्कूलों में हमारे प्रोग्राम यहाँ पे होते रहे। निपुण भारत के उन्वान से या दूसरे उन्वान से बहुत सारे हमारे प्रोग्राम हुए, और आज इसका ये लास्ट दिन था जिसमें हमने यहाँ पर बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में ये TLM का मेला मुनक्किद करवाया, जिसमें हमारे टीचरों ने भी और बच्चों ने भी यहाँ पर शिरकत की, और ये बहुत कामयाब मेला हमारा रहा। जागली हेडक्वार्टर रंगरेट बडगाम में आज से एक भारत श्रेष्ठ भारत इंटीग्रेशन कैंप का आगाज हुआ। इस कैंप में मुल्क की
दूसरी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज से आए एनसीसी कैडेट्स ने शिरकत की। ये कैंप 10 रोज तक जारी रहेगा। इस दौरान कैडेट्स को मुल्क के मुख्तलिफ कल्चर और साथ ही एक दूसरे के रहन सहन को भी जानने का मौका मिलेगा। कैडेट्स ने कैंप का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार किया। वहीं ब्रिगेडियर के इस कलसी ने कहा कि मकसद यही है कि मुल्क की एकता को मजीद मजबूत और नौजवानों को मुल्क की तरक्की और सकाफत से वाकिफ कराया जाए, ताकि बतौर सफ़ीर अपने अपने इलाकों में मुल्क और कश्मीर की बेहतरीन नुमाइंदगी कर सकें। बहुत अच्छा फील हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग डायरेक्टरेट के बच्चे आए हुए हैं इंटीग्रेट करने। हम अपना कल्चर उन्हें दिखाएंगे, वो अपना कल्चर हमें दिखाएंगे। बहुत अलग अलग बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा और इस कैंप से बहुत ज्यादा सीखने को भी मिलेगा हमें। इसका मतलब जो है स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप है, तो इंटरेक्शन करना, सबकी कल्चर को सीखना। तो मुझे लगता है कि हमें तो खुद की कल्चर और दिखाना और उनकी जो भी कल्चर होगा वो यहाँ पर दिखाना। तो मुझे लगता है सीखने को भी मिलेगा और दिखाने को भी मिलेगा। बहुत कुछ फायदा है। जैसे कि एनसीसी में ज्वाइन किया हमने, इससे हमें बहुत कुछ फायदा मिल सकता है। जैसे कि एनडीए में हम ज्वाइन कर सकते हैं, इससे एक्सपीरियंस मिलता है एनसीसी से हमें। और आज यहाँ पे मतलब नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप हो रहा है यहाँ पे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे। जैसे कि आप सब जानते हैं एनसीसी के अंदर कई किस्म की ट्रेनिंग एक्टिविटीज होती हैं, कई किस्म के कैंप्स होते हैं। सो ये एक भारत स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, इस किस्म के 6 से 8 कैंप होते हैं ऑल इंडिया। इस कैंप के अंदर एनसीसी की हर एक डायरेक्टरेट से, यानी ऑल ओवर ऑल दी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से 200 बच्चे इस कैंप में आए हुए हैं। 12 रोज के अंदर इनको यहाँ पर जम्मू कश्मीर लद्दाख की कल्चर, ट्रेडिशंस, इकोनॉमी और सोशल एटिकेट्स, पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताया जाएगा। एनसीसी के इस प्रोग्राम से बच्चे जो ऑल ओवर इंडिया से आए हैं उनको एक मौका लगता है अपने ही कंट्री के कल्चर्स, ट्रेडिशंस को बेहतर समझने में। इन सभी बातों से नेशनल इंटीग्रेशन के हमारे मकसद को मजबूती मिलती है। सफा कदल श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली सायमा शफी मिट्टी के बर्तन तैयार करती हैं जो कश्मीर की करालकोर के नाम से मशहूर हैं। सायमा को बचपन से ही दस्तकारी में दिलचस्पी रही। देखिए रईस मागरे की ये खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। सायमा शफी एक सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तनों को मुख्तलिफ शक्ल में ढालना और इसे जाज़बे नजर बनाने में उन्हें काफी दिलचस्पी है। उन्होंने इसी फन में अपने हुनर का लोहा मनवाया है। सायमा अपने इस शौक को मजीद परवान चढ़ाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि वादी में किसी को भी जदीद दौर के मिट्टी के बर्तनों का अंदाजा नहीं है। चुनांचे वो बेंगलोर गईं और 2 माह की तरबियत के दौरान उन्होंने मिट्टी के बर्तनों के मुख्तलिफ कोर्सेज सीखे। आर्टिस्ट में बचपन से थी, मतलब मैं डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, जैसे पेंटिंग हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, या कोई भी। इनफैक्ट एनसीसी कैडेट रह चुकी हूँ मैंने राइफल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है और बहुत सारी ट्रैकिंग वगैरह ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन पॉटरी में कभी किया नहीं था, क्योंकि पॉटरी की कोई एक्टिविटी कभी किसी स्कूल में मैंने देखी नहीं थी और ऐसा करते नहीं थे। हाँ, लेकिन इन बर्तनों के साथ एक लगाव था, क्योंकि जब भी कहीं ट्रैवल करते थे, जैसे श्राइन्स एरिया, जैसे दरगाह हो गया, जार शरीफ साइड से हो गया, वहाँ पे ये देखने को मिलता था। और एक ख़ास लगाव होता है डाउनटाउन के लोगों को आर्टिस्टिक चीज़ों के साथ, तो वो मुझे हर एक, जैसे चाहे वो हाथ का कोई भी काम होता था तो उसके साथ लगाव तो था ही। मेरा धीरे हॉबी से एक पैशन बन गया और पैशन से एक ड्रीम बन गया और ड्रीम से एक डिसीजन बन गया कि जब तक इस दुनिया में हूं एटलीस्ट कश्मीर में इस चीज को रिवाइव तो करके रहूं। सायमा दस्तकारी से मुतल्लिक जदीद तरीन तकनीकों का इस्तेमाल कर रही हैं। उनका कहना है कि वो माहौलियात दोस्त मटीरियल का इस्तेमाल करती हैं। सायमा चाहती है कि नौजवान नस्ल इस फन को सीखे। सोशल मीडिया से मैं यूथ को ज़्यादा कनेक्ट कर पाई और मैंने इसमें जो देखा, जो चेंजेस आई कि यंगस्टर्स पिक्ड इट अप
वो मेरे लिए मुझे लगता है कि एक शुक्र अल्लाह का कि यंगस्टर्स ने सोचा कि हम ये काम करें। दूसरा, जो ये ऑलरेडी करते हैं दे आस्क मी कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं, बिकॉज चेंज की बहुत ज़रूरत है, हमें सीखना है, उनको भी सीखना है कि ग्लेज पॉटरी कैसे करनी है। तीसरा, यहाँ पे पॉटरी इंस्टीट्यूट होना चाहिए, उसका मैंने पिच किया हुआ है। इंशाल्लाह आप देखेंगे ज़रूर एक दिन यहाँ पे पॉटरी इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे ये पॉटर सिखाएंगे और लोग सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्किल है और इससे एक बहुत ह्यूज रेवेन्यू जनरेट हो सकता है जम्मू कश्मीर के लिए, और इसमें बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, क्योंकि पॉटरी एक अच्छा खासा जो है परसेंटेज कवर करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें टर्की, चाइना कंट्रीब्यूट करते हैं और इंडिया का गुजरात और यूपी कंट्रीब्यूट करता है। तो मैं चाहती हूँ जैसे गुजरात और यूपी कंट्रीब्यूट करता है उसमें एडिशन कश्मीर का भी हो, कश्मीर की पॉटरी भी उधर वो कंट्रीब्यूट। साइमा ने अपने हुनर को पहचाना और अपनी दिलचस्पी के इस मैदान में नुमाया काम कर रही हैं। साइमा ने कहा कि हुकूमत को इस फन को फरोग देने के लिए संजीदा इक़दाम करने चाहिए। श्रीनगर से न्यूज़ 18 के लिए रईस की रिपोर्ट।